बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। आज आप हैरान हो गए कि आज वीराने में हम खड़े हैं, आखिर ये क्या दिखाने के लिए आए हैं। आज हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, सबसे मुख्तलिफ और हैरान कुन चीज़। मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खाना बदोश जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि झोंपड़ी वाले या मुख्तलिफ स्लम्स भी कहते हैं और मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है इनको। एक तरफ ये स्लम्स हैं यानी कि झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और एक तरफ एक छोटा सा स्कूल बनाया गया है SKZ के नाम से। और ये स्पेशली स्कूल किस लिए बनाया गया है? ये स्पेशली स्कूल उन खाना बदोशों के लिए बनाया गया है, उन खाना बदोश के बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि पाकिस्तान के रहायशी हैं और पाकिस्तानी हैं, क्योंकि तालीम, सेहत, ये बुनियादी जो चीज़ें हैं ये हर पाकिस्तानी शहरी का जो है हक है, चाहे वो झोंपड़ी में रहता हो, खाना बदोश ही क्यों ना हो, चाहे वो महल में बैठा हुआ कोई बादशाह का बेटा ही क्यों ना हो। SKZ स्कूल में हम दाखिल होंगे और मुलाकात करवाएंगे सबसे पहले हम डॉक्टर हिफ्जा खान से, जो कि ये SKZ स्कूल की बुनियाद रखी और बुनियाद रखने के बाद इसको रन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहिबा, एक तरफ झोंपड़ियां हैं, खाना बदोश आबाद हैं, दूसरी तरफ आपने अपना सिस्टम बना लिया, ये है क्या? स्कूल बनाया कैसे? बेसिकली ये इस्लाम स्कूल है जो कि खास तौर पर झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए बनाया गया। ये सारा एरिया जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे एरिया में झुग्गियां ही झुग्गियां हुआ करती थी। आज से 7 साल पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो हमने यहाँ पर एक कपड़े का कैंप लगाया था। उस कैंप में इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, पीने को पानी नहीं होता था, यहाँ पर वॉशरूम नहीं था, जमीन पर बैठा करते थे और कोई छत नहीं हुआ करती थी। यानी कि आप भी, अगर मैं ये कहूँ, खाना बदोशों की तरह आबाद हो चुकी थी आप? बिल्कुल, खाना बदोशों की तरह आबाद हो चुकी थी। हमारी ईदें यहाँ पर होती थी, हर इवेंट यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते थे। इन लोगों का कोई मसला होता था, कोई परेशानी होती थी, कोई बीमार हो जाता था, उसके लिए भी मैं यहाँ पर आती थी। हम इन्हीं की, हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं होती थी तो हम वो सामने वाली झुग्गी में बैठकर इनके साथ ही खाते पीते थे। तो अब मैं ये कहूँ कि झुग्गी को बड़ा कर लिया है तो कुछ गलत तो नहीं होगा? इसमें कुछ गलत नहीं होगा, ये अभी भी एक झुग्गी की तरह ही है, लेकिन जरा एक वर्सेटाइल किस्म की, मॉडर्न किस्म की झुग्गी बन यानी कि हम कह सकते हैं जैसे क्लास A की झुग्गी बन चुकी है। बिल्कुल, अब एक ही बन चुकी है। ये एंटर होते ही हमने यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है। एडमिन यहाँ पर डेली बैठती है स्कूल में, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स से मुलाकात यहाँ पर की जाती है। यानी कि मीटिंग रूम कह सकते हैं। मीटिंग रूम, टीचर्स के साथ जो डिस्कशन होती है या हम लोग आपस में बैठ के जो डिस्कशन करते हैं वो इस रूम में करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वो डिस्प्ले किया हुआ है कि हम कहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये वो कैंप था। बिल्कुल, ये 2017, 18, 19 और 20, 21, 22 और चंद ही दिनों के बाद 2023 की भी पिक्चर इसमें ऐड हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये एडमिन है, यहाँ पर एडमिशंस वगैरह होते हैं। यहाँ पर एडमिशन कैसे होते हैं? हम यहाँ पर लोगों को अनाउंस कर देते हैं जब हमने बच्चे इनरोल करने होते हैं, तो फिर तमाम पे एक दिन रखा जाता है। पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर, उनके फॉर्म फिल किए जाते हैं, उनके CNIC झोंपड़ी जो है उसमें तो बड़ी कम तादाद होती है कि बच्चों को ठहराया जाता है, खाना बदोश ही क्यों ना हो। एक फैमिली एक झोंपड़ी में कितने बच्चों को तालीम दे सकती है? कितने बच्चों को बैठने के लिए गुजारा हो सकता है? जगह कितनी? पहले हमारे कुछ 1 महीना पहले तक जो हमारे पास यहाँ पर बच्चों की तादाद थी वो 70 थी, लेकिन हमारे पास डेली बेसिस पे एडमिशन आते थे। पेरेंट्स बच्चों को लेके आते थे, वो यहाँ पर बैठे रहते थे, डेली आते थे कि एडमिशन बच्चों को पढ़ाओ। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर पार्टीशंस करके जगह बनाई है उन बच्चों के बैठने के लिए। तो अब टोटल कितने मरले में ये जो इसका कवर्ड एरिया ये 4 से 5 मरला है जो कवर्ड एरिया है। और तो अगर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए एक स्कूल की तरह तो आई थिंक इट्स विल बी फाइन कि आप जितने भी ये खाना बदोश हैं उनके बच्चों को आप यहाँ पर तालीम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक प्रॉपर स्कूल बना लेते हैं तो यहाँ आसपास कोई 5000 के करीब तो बच्चा है, जो मैंने आसपास का सर्वे किया था, फैमिलीज हैं। अब हर फैमिली में बच्चे कितना होते हैं ये आपको अंदाजा लगता है। तो अगर हम एक प्रॉपर स्कूल मिल जाए तो वो बच्चे जिनकी अभी एज इतनी ज्यादा नहीं हुई है उन बच्चों को हम तालीम दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये इधर भी हमने देखा है एक एडमिन ब्लॉक में भी एक कैबिन बना हुआ है। ये वहाँ पर बच्चों के लिए छोटी सी कंप्यूटर लैब बनाई गई है जिसमें मजीद कंप्यूटर अभी हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। और ये आप देखें कि हम इनको फिल्टर वाटर देते हैं, यानी कि साफ पानी जो है, जो कि अक्सर अच्छे स्कूलों में भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, और ये लैब बनाई गई है। और ये यहाँ पर कंप्यूटर्स रखे गए हैं, यहाँ पर बच्चों की कंप्यूटर लैब होती है, बच्चे यहाँ पर आकर प्रैक्टिकल करते हैं कंप्यूटर से। नाज़रीन, मैं अगर ये बात कहूँ कि फ्री में इतनी सहूलियात देना ये किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है, तो जिस तरह ये पार्टीशंस किए हैं, यहाँ से फिर हम स्कूल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल। अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है।
मैं तो हैरान हो चुका हूँ कि अक्सर औकात हमने बड़े स्कूल्स में भी विजिट किया, वहाँ पर ना तरबियत, मैनर्स जो होते हैं, एटिकेट्स जो होते हैं, उसके ऊपर काफी काम करने की जरूरत है। लेकिन देखें कि आप टीचर कोई भी आता है, बच्चे उठ के वेलकम करते हैं, सलाम करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मेहनत करें इनके एटिकेट्स के ऊपर। मतलब आप समझ लें वो बच्चे जो कपड़ों के बगैर फिर रहे हैं, जो जिन्होंने कभी बाल नहीं बनाए, जिन्हें नहाने धोने का नहीं पता है, जो वॉशरूम ने कभी इस्तेमाल किया, उन बच्चों को हम इस सिविलाइज्ड वे में लेकर आ गए हैं। तो ये 7 साल मेरी जिंदगी के इस पे लग गया है। तो डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट, वो इतनी मेडिकल की डिग्री छोड़ के आप तो डिफरेंट कंट्रीज में भी विजिट करती हैं, अच्छे भले पैसे कमा लेने थे, कहाँ इधर आ गए, कुछ ज़हन में ख्याल नहीं आया? मेडिकल की डिग्री बी फार्मेसी की है क्या? डी फार्मेसी। बी फार्मेसी की है, यानी 5 इयर्स मेडिकल, यानी कि डॉक्टर बन चुकी हैं। तो डॉक्टर बनने के बाद पैसे नहीं कमाए, आप इधर आ गई। जो सुकून मुझे यहाँ पर इन बच्चों के साथ मिलता है और इनको वो दवाइयों में नहीं है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। दवाइयों में भी नहीं है, ममालिक में भी गई हूँ, लेकिन वो सुकून कहीं और नहीं है। यानी कि आप सुकून की वजह से ये कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैडम, ये हमने देखा कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ जो कैबिन्स बनाए हुए हैं, ये क्लासेस डिवाइड की हुई हैं या इसमें कुछ और कैटेगरीज हैं? क्लासेस वाइज इनको डिवाइड किया हुआ है, हर क्लास के डिफरेंट है, टीचर्स होते हैं, हर क्लास में अलग होते हैं। ये हमारे छोटे बच्चों की क्लास है, आप देख सकते हैं अभी वहाँ पे उनका लेक्चर चल रहा है वीडियो का। अच्छा, प्रोजेक्टर वगैरह भी लगाया हुआ है, वो चीज जो हम बड़े स्कूल्स में देखते हैं अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि बच्चों की खलल ना पैदा करें, लेकिन मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि ये वो छोटी क्लास है जिसको हम प्ले ग्रुप, नर्सरी या प्री स्कूलिंग कह सकते हैं, और बच्चों को बाकायदा तौर पर वीडियो लेक्चर दिया जाता है प्रोजेक्टर की मदद से। तो मैडम, इतना खर्चा कैसे कर लेती हैं? खर्चा करना हर बंदे के बस का रोग नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जो कमी मेरी अपनी तालीम में रहेगी, क्योंकि आज मैं भी 2 कमरों के स्कूल में तालीम हासिल की थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों को हर फैसिलिटी हम दें, यहाँ पर इनको सब कुछ मिले। तो मैंने स्पेशल ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर लेकर आई कि बच्चों को हम वीडियोस के थ्रू समझाएं, बच्चों को समझ आए चीज़ों की। और आप देख सकते हैं कि हमने हर दीवार डेकोरेट किस तरह से की हुई है ताकि बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट हम यहाँ पर दे सकें। डॉक्टर साहिबा, एक ये चीज़ बताइएगा, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, स्टाफ अक्सर हमने देखा है जो छोटे एरियाज हैं वहाँ पर स्कूल्स तो बना दिए जाते हैं प्राइवेट, जिनसे हजारों की वो मिकदार में फीसेस ली जाती है, तो लेकिन ना स्टाफ जो होता है वो उनका उतना वेल एजुकेटेड नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो स्टाफ है उसकी क्या पोजीशन है? हमारे पास इस वक्त जितना भी स्टाफ है उन सब ने मास्टर्स या एमफिल किया हुआ है, इसके नीचे हमारे पास कोई भी टीचर नहीं है, और ये सब बहुत अच्छी फैमिलीज के टीचर्स हैं। और सिर्फ मेरी नहीं, इन टीचर्स की इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई है कि वो इस स्कूल को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो भी देख रहे हैं कि हम एक अच्छे मकसद के लिए निकले हुए हैं, और वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से। नाज़रीन, हम डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे बच्चों की मसरूफियात में खलल ना पैदा हो, क्योंकि तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर जितना भी स्टाफ है आपका वेल क्वालिफाइड है, तो इनके अखराजात भी मैनेज हो जाते हैं या मुश्किल पेश आती है? हमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमें इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ती हैं स्कूल के अंदर। हम यहाँ पे खाना दे रहे हैं, मिल्क दे रहे हैं बच्चों को, और अब बच्चों की तादाद बढ़ गई है। जितने नए बच्चे आए हैं उन सबको यूनिफॉर्म भी देने हैं, उनको बैग्स देने हैं, बुक स्टेशनरी, वो सब उनके लिए हमने करना है। मोटिव क्या है, फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर गोल ये है कि इन बच्चों को इज्जत दिलानी है। इन बच्चों को कोई इज्जत नहीं देता है, इनसे कोई प्यार से बात नहीं करता है। क्या वो एक एलिमेंट जो सोसाइटी में अक्सर बिल्ड किया जाता है कि खाना बदोश हो या कोई भी जो निचले तबकात हमने खुद बनाए हैं, मैं सो सॉरी टू से कि तबकात क्लासेस हमने खुद बनाई हैं, जो छोटी जात के लोग होते हैं या छोटे तबके के लोग होते हैं, उनको बड़ा तबका बढ़ने नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है, इन्हें नहीं बढ़ने कोई आस पास में कोई नहीं चाहता कि ये लोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ जाएंगे तो उनके घरों में काम कौन करने आया करेगा, उनके बच्चों को कौन संभाला करेगा, उनकी सफाई कौन किया करेगा, या उनकी गालियां कौन सुनेगा। जब उन्हें गुस्सा आया करेगा तो उन्होंने किसी पे गुस्सा भी तो निकालना होता है ना, तो वो तो इन बच्चों पे निकालना होता है, इनके पेरेंट्स पे निकालना होता है, इनकी जिंदगियां उखाड़ देते हैं। अक्सर ये कहते हैं खाना बदोश के बच्चे जो है वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते या एबनॉर्मल टाइप होते हैं, इसमें कुछ सदाकत है? बिल्कुल ऑपोजिट है, ये बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इन्हें एक चीज बता दी जाएगी, सालों बाद भी इनसे पूछते हैं तो इन्हें वो चीज याद होती है। ये बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि ये हम पैम्पर्ड नहीं होते हैं ना, ये तो अपने घर के बड़े ही होते हैं, माँ बाप देखा होते हैं। अब इस स्कूल में यानी कि बहुत हैरान कुन, मैं खुद हैरान हो चुका हूँ कि
यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, एडमिन और वहाँ पर जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो वहाँ पर स्कूल को मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि कोई टीचर अगर मेरे मोबाइल पर कनेक्ट होता है हर वक्त, मैं हर वक्त अपने मोबाइल पर देख सकती हूँ कि स्कूल में कौन सा टीचर किस तरह से चल रहा है, बच्चों को कोई मारा तो नहीं जा रहा है, इस चीज का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। ऑलमोस्ट 30 के करीब बच्चे बैठे हैं, ये प्रेप क्लास है, वो नर्सरी क्लास है, वहाँ पर भी 35 के करीब बच्चे हैं। फिर ये 1, 2 और 3, 4, 5, 6 क्लास तक हमारे पास ये 6 क्लास दो क्लासेस हमने मर्ज की हुई है क्योंकि अभी भी जगह कम है। तो ये 1, 2 है, ये 2, 3 है और ये 5, 6 क्लास है हमारे पास। यानी कि टोटल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 6 जमातें जो हैं, यानी कि प्री स्कूलिंग से 6 क्लास, 8 जमातें यहाँ पर, 8 क्लास तक, बिल्कुल मतलब 6 क्लास तक है जिसमें नर्सरी प्रेप भी ऐड है। और मैं आपको ये मेन्यू भी दिखाती हूँ इनका, देखिए मेन्यू क्या कोई रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ साथ या बच्चों को यहाँ पर खाना दिया जाता है। मंडे को आलू गोश्त आता है, ट्यूसडे को दाल चावल दिए जाते हैं, यानी कि ये डेली की रूटीन है, यानी कि डेली आपने खाना भी देना है, यानी कि इतना VIP प्रोटोकॉल मैं कहता हूँ कि हैरान कुन कर देना है। तो जी मंडे को है जी आलू गोश्त, ट्यूसडे को है दाल चावल, वेडनेसडे को है ब्लैक चने, उसके अलावा थर्सडे को है चना पुलाव और फ्राइडे को है सब्जी और सैटरडे को है आलू वाले चावल और संडे को छुट्टी मिलती है। चलिए आपने अब इन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को मुंसलिक कर लिया है, यानी कि वो जैसे कहते हैं कि मर्ज कर लिया है अपनी जिंदगी को इनके साथ। तो क्या समझते हैं अगर LDA वाले अभी भी अप्रूव नहीं करते, स्कूल उखाड़ के फेंक देते, फिर क्या लाया अमल होगा? तो फिर हम बाहर पढ़ा लेंगे जैसे पहले भी पढ़ाते रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, इन बच्चों की तालीम नहीं रुकेगी, नहीं रोकनी, बिल्कुल तालीम नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम इनकी तालीम नहीं रोकेंगे। धमकियां आ रही हैं, इनकी तालीम रोक ही नहीं सकते। अगर मैंने इनकी तालीम रोकनी होती तो जो मेरे शुरू के साल थे यहाँ पर 7 साल जो मैंने इन बच्चों को लगा दी, जब मैंने बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना किया और उस वक्त मुझे कोई जानता नहीं था, मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं थी, तो मैं तब गिव अप कर देती। लेकिन अगर मैंने तब नहीं किया तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों को घरों में एक डिस्पेंसर नहीं मिलता, आपने 2-2, 3-3 डिस्पेंसर्स लगाए हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर कूलर लगाए हुए हैं, एग्जॉस्ट यहाँ पर नहीं लगवाए हैं। क्या डोनर्स अच्छे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ जो 2-3 लोग हैं, जैसे इसमें डॉक्टर समीउल्लाह खान है हमारे साथ, रिजवान साहब हैं, वो इस प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे आगे बढ़ें, वो इस चीज को समझते हैं कि ये इनकी पढ़ाई कितनी जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, दोनों जो हुकूमतें हैं, एक सूबाई हुकूमत और एक विफाकी हुकूमत, क्या मुतालबा क्या करेंगे आप? मैं उससे कोई मुतालबा क्या करूं, क्योंकि कोई मुतालबा नहीं है। मैंने इतने चक्कर लगाए हैं सरकारी दफातर की, मैं गवर्नर हाउस के बाहर जाकर खड़ी रहती थी, मैं DC ऑफिस जाकर 3-3 घंटे बैठी रही हूँ धूप में, मैंने शायद लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं सुनता है। तो मैंने अब वो कहना छोड़ दिया है और मैंने अपनी मुतालिबात अब है ही नहीं, कोई मुतालिबात नहीं है। लेकिन मैं लोगों से जरूर गुजारिश करूंगी कि अपना रवैया इन बच्चों की तरफ सही करें, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। विजिट करें, देखें कि ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप लोग मिलकर एक बच्चे को भी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और उसका खर्चा उठा लेते हैं तो ये तमाम बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन बहुत बड़ी बात कर दी है, यानी कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अगर इंसान एक दूसरे की दुख दर्द में बराबर का शरीक हो जाए तो फिर यकीनी बात है कि उसकी जो जिंदगी के दुख दर्द हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्लासेस जारी हैं, यहाँ पर आपने देखा है कि कोई 6 क्लास तक जो है बच्चों को तालीम दी जा रही है। ये वो स्कूल है SKZ स्कूल सिस्टम, जिसके बारे में आपको बता चुके हैं कि झोंपड़ी वाले बच्चे यानी कि खाना बदोशों के जो बच्चे हैं उनको आला म्यारी तालीम दी जाती है। और हम कोशिश करेंगे कि इसके अलावा भी जो बच्चे हैं बच्चों से भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है आपने देखा कि एडमिन ब्लॉक में बाकायदा एडमिशंस होते हैं, अंदर बच्चों को प्रोजेक्टर के लिए जरिए जो है तालीम दी जाती है और सारा सिनेरियो आपके सामने है। लेकिन LDA से जगह अप्रूव नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर हिफ्जा को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने मेजबान ज़ैन इम्तियाज को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।